दोस्तों, अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो अपोजिशन की यूनिटी अब टूटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार पूरी तरह से अदानी ग्रुप के सपोर्ट में आ चुके हैं और उनकी तरफ से जो बयान दिए गए वो इशारा कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेंगे। और आप देख सकते हो कि ये जो उनका जो इस समय जो सॉफ्ट कॉर्नर है अदानी ग्रुप को लेकर, वो कांग्रेस का कहना है कि बहुत पहले से है और कांग्रेस ने एक तरह से देखे तो अदानी ग्रुप के मामले में लेकर शरद पवार के और उनके बीच में भी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। लेकिन एक तरह से देखें तो ये अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से भी अब उनको सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। यहाँ पे अदानी ग्रुप ने इस समय दो मोर्चों पे लड़ना शुरू किया है। एक तरफ तो वो देखें तो इंडिया के अंदर जो उनका विरोध हो रहा है उसको कैसे उसको जो कंट्रोल में लाया जाए, उस तरह से कैसे लोगों का जो धारणा बदली जाए। दूसरी तरफ फंड रेज करना, विश्व से दूसरे देशों से फंड रेज करना, यानी वो इस समय उनका जो सबसे बड़ा जो मुख्य इस समय ध्येय बनाया हुआ उन्होंने कि जो भी फंड रेज की जाए वो इंडिया के अलावा दूसरे देशों से की जाए, ताकि एक इमेज बनी रहे। और दूसरी तरफ देखें तो वो इंडिया के बैंकों से इस समय कर्ज लेना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी ब्लेम लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारा LIC का पैसा अपने शेयरों में लगवाया हुआ है। इसके अलावा देखें तो बहुत सारी सरकारी बैंकों से लोन लिया है। तो अब अदानी ग्रुप चाहते हैं कि जो भी फंड रेजिंग की जाए वो विश्व के दूसरे देशों से की जाए, बॉन्ड्स के माध्यम से की जाए, उसके लिए एक लंबा समय हो 10 से 20 साल, ताकि आराम से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बिजनेस को तो आगे बढ़ाएंगे ही। पोर्ट्स और एयरपोर्ट के मामले में देखें तो वो तेज़ी से आगे बढ़ने वाले। उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय अगर सरकार और एयरपोर्ट नीलाम करेगी तो उसमें भी हम बोली में भाग लेंगे और विश्व के दूसरे देशों में भी एयरपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारी की सारी जो बातें हैं, ये अदानी ग्रुप के शेयर धारकों के लिए कुछ राहत देने वाली खबर निकल के आ रही है कि आने वाले समय में गिरावट थमती हुई दिखाई देगी और माहौल पॉजिटिव फिर बन सकता है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बात करें शरद पवार की, तो शरद पवार ने डायरेक्टली कह दिया है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उस मुद्दे पे देख के तो डायरेक्ट शरद पवार का कहना है कि अदानी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। हिंडनबर्ग जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं जानता है, वो क्या है, कहाँ से आए हैं, उनके क्या मंशा है, किसी को पता नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्होंने एक रिपोर्ट पेश कर दी और उसके दम पे यहाँ पे पूरा मामला बनाया गया और अदानी ग्रुप को एक तरह से पूरी तरह से देखा आप मुजरिम साबित किया गया। जबकि यही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब अमेरिका में निकल कर आई और जैक डॉर्सी के ऊपर इल्जाम लगाया तो वहाँ के लोगों ने पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया और आप देख सकते हो जैक डॉर्सी के शेयरों की प्राइस तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। तो यहाँ पे वही शरद पवार की तरफ से कहा गया कि डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है अदानी ग्रुप को, जबकि ऐसा कोई संभावना यहाँ पे नहीं है। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे उदाहरण भी दिया कि पहले भी ऐसा होता था, जो भी हमारे यहाँ पे जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस है उनके खिलाफ हमेशा माहौल बनाया जाता है। और अब अदानी अंबानी है तो इससे पहले टाटा बिरला थे और हर बार यही कहा जाता कि सारे का सारा जो पैसा है, देश का धन है, वो टाटा बिरला के पास है। और एक तरह से देखें तो वो टाटा बिरला जो देश का, अगर उनके पास बहुत सारा बिजनेस भी था तो वो बहुत सारे देश के लिए योगदान भी करते थे, उसको भूलना नहीं चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि जो कॉर्पोरेट हाउस है उनके वजह से ही देश की इकोनॉमी में एक ग्रोथ आता है और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बिजनेस हर देश के लिए उसकी एक नब्ज है और उसके बगैर देश की धड़कन आगे नहीं बढ़ पाएगी और देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। तो बिजनेसमैन का सपोर्ट तो करना चाहिए। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे जिस तरह से पूरा सपोर्ट किया है, उसके बाद अब कांग्रेस है वो भी अब शरद पवार के ऊपर हमलावर भी हो गई है और उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि ये गलत किया जा रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये कमेटी बनाई गई है उसकी कुछ लिमिटेशन है, कांग्रेस का कहना है, और वो जांच आगे तक नहीं पहुंचा पाएगी। सिर्फ JPC ही इस जांच को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन शरद पवार का मानना इससे बिल्कुल उलट है। उनका कहना है कि JPC से कुछ भी नहीं हासिल होगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वही दूध का दूध और दूध पानी का पानी कर सकती है। तो एक तरह से देखें तो ये शरद पवार के इस नए रुख के ऊपर देखें तो सीधा फायदा है जो अदानी ग्रुप को मिलेगा और आने वाले समय दूसरी और अपोजिशन पार्टियां वो भी शरद पवार के साथ खड़ी हो सकती है। वैसे शरद पवार के ऊपर लेकर अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो तो पहले से मतलब 2015 से जो उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी अदानी ग्रुप की और गौतम अदानी की, और उन्होंने कहा था कि गौतम अदानी डाउन टू अर्थ है और बहुत नीचे से उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पे ये पूरा एम्पायर खड़ा किया है। तो कहा जा रहा है कि उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और इसीलिए वो दोस्ती के खातिर उनके सपोर्ट में आए। लेकिन बात यह है कि अदानी ग्रुप ने मेहनत की है और इस मेहनत की वजह से ही वो इस पूरे एम्पायर को खड़ा कर पाए। और इसी को लेकर शरद पवार ने ऑटोबायोग्राफी जो उनकी 2015 में रिलीज हुई थी मराठी में, उसमें भी ये सारी बातें कही गई थी कि बहुत छोटे से बिजनेस को लेकर उन्होंने बड़ा किया, बहुत सारी मेहनत की है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप आने वाले समय में जो ये मुसीबत से बाहर निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो अब क्लियर हो रही है कि हिंडनबर्ग का जो मंशा थी वो सिर्फ शॉर्ट सेल की थी। दूसरी तरफ देखें
तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जो भी है जांच रिपोर्ट में आ ही जाएगा। सेबी अपनी जांच रिपोर्ट भी जल्दी ही देने वाली है। उन्होंने अपना स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन तो दे दिया 6 सदस्यों की कमेटी को। उनकी तरफ से कुछ कहा भी जा रहा है कि कुछ यहाँ पे कंपनियों की जांच भी हो रही है जिसमें कुछ उनको डाउट लग रहा है, तो वो सारी बातें निकल आएगी और उसके बाद में माहौल पॉजिटिव बन जाएगा। वैसे अदानी ग्रुप के लिए अच्छी खबर ये निकल कर आई है कि अदानी ग्रीन एनर्जी को एएसएम लिस्ट 2 से कल शिफ्ट कर लिया जाएगा एएसएम लिस्ट 1 में, यानी कुछ राहत मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो 28 मार्च को ये जो इसको शामिल किया गया था एएसएम 2 में, लेकिन अब 10 अप्रैल से वापस वो एएसएम लिस्ट 1 में आ जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ शेयर है जो अभी फिलहाल एएसएम लिस्ट में लगे हुए हैं अदानी ग्रुप के, लगभग 5 कंपनियां जिनके ऊपर एएसएम लिस्ट में शामिल है। इसका मतलब उनके ऊपर सेबी की निगरानी चल रही है। तो ये जो 5 स्टॉक है आप देख सकते हो, इसमें अदानी टोटल गैस है, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, एनडीटीवी और अदानी पावर, ये 5 कंपनियां फिलहाल एएसएम लिस्ट में शामिल है। बाकी 5 कंपनियां हैं उनको फ्री किया हुआ है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अब अदानी ग्रुप का एक मुख्य ध्येय है कि किसी भी तरह से बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाना और इसके लिए अपने कर्ज को कम करना है। इनका पहला मुख्य अब रास्ता उन्होंने तलाशा है कि किसी भी तरह से कंपनी अपने कर्ज को कम करे और अपनी आय को बढ़ाए। और आने वाले 2 साल के लिए उन्होंने अपना ऑपरेटिंग अर्निंग को लगभग 50% बढ़ाकर 91,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है। यानी अपने ऑपरेटिंग अर्निंग को वो कम 50% तो बढ़ाने की उनकी पूरी की पूरी मंशा है। और इसके लिए देखें तो दूसरी जो जापान और यूरोप की बैंक है उनका सहयोग मिल रहा है, उन्होंने भरोसा जताया है। और आप ये देख ही सकते हो कि लगातार जो बड़े बड़े बैंक है वो इनके साथ है, जिसमें आप देख सकते हो कि MUFG बैंक है या फिर MMBC बैंक हो, मीजू बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बार्कलेज, डाइचे बैंक, ये ग्लोबल जो बैंक है वो अभी अदानी ग्रुप के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। उनका हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप मजबूत है और ज़मीन पे काम करने वाला ग्रुप है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है और जो भी बिजनेस में कारोबार है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय बढ़ने वाला बिजनेस है, न कि कम होने वाला बिजनेस है। अब दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप इंडिया से कर्ज न लेकर अपने पुराने सारे कर्ज को मिटाने के लिए उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। अब वो जो बॉन्ड्स के माध्यम से फंड जुटाएंगे और इसीलिए उन्होंने आप देख सकते हो कि बहुत सारे रोड शोज किए थे, अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्लैक स्टॉक हो या फिर ब्लैक रॉक पैसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड, वो अदानी ग्रुप को इस समय बॉन्ड्स के माध्यम से रकम देने को तैयार हो चुके हैं। तो अब बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे और ये जो बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे जिससे जो पहले चरण में करीब $450 मिलियन की रकम जुटाई जाएगी और ये इसका जो डॉक्यूमेंटेशन का कामकाज अप्रैल में शुरू हो चुका है। सितंबर तक ये बॉन्ड्स लॉन्च हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो 10 से 20 साल के समय के लिए इनको बड़ा एक कर्ज मिलने वाला है जिसके कूपन रेट 8% के आसपास रहने की संभावना बनी हुई है। तो ये जो रकम मिलेगी इससे अपने जो इस समय जो 2024 में जो मैच्योर होने वाले जो कर्ज है उन सबको चुका दिया जाएगा और एक नया समय मिलेगा एक आराम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये अदानी ग्रुप को आने वाले समय फिर से मुसीबत से बाहर निकाल सकती है और जो प्रॉब्लम होनी थी वो हो चुकी है। अदानी ग्रुप फिर से लड़ने को तैयार है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ एक ही तकलीफ है और वो है सुप्रीम कोर्ट में मामला। जब तक सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला अदानी ग्रुप के फेवर में आया तब तो ये शेयर फिर से रॉकेट बन सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला अगर इनके खिलाफ आया तब आप देख सकते हो कि फिर से गिरावट का माहौल भी बनेगा और इसीलिए इस समय सिर्फ इस ग्रुप में वेट एंड वॉच किया जा सकता है। वैसे इतनी बड़ी गिरावट की अब संभावना बची नहीं है, लेकिन देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को लेकर लगातार अलग अलग राय निकल के आ रही है। बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट उनका कहना है कि अदानी ग्रुप के शेयर अभी भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आप उदाहरण के लिए ले सकते हो अदानी पावर को। अदानी पावर की प्राइस कोविड काल में मात्र 26 रुपीज़ थी, वो 400 तक चला गया था, लेकिन अभी भी उसकी जो प्राइस है 200 के आसपास है। तो जो स्टॉक लगभग 25-26 के आसपास था, वो इस समय 200 के आसपास है, तो उनके हिसाब से अभी भी बहुत महंगा है और हो सकता है कि उसमें और भी गिरावट हो। तो इस समय खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे, बल्कि उसको अवॉइड करने की बात कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुके हैं। अब आने वाले समय इतनी तेज़ी नहीं आएगी, बल्कि स्टॉक बहुत समय तक कंसोलिडेशन जोन में रहेंगे। तो इसलिए आपको भी इस समय वेट करना चाहिए और जैसे ही अगर आपको नई रणनीति बनाए तो बाजार की अभी दशा और दिशा देखे। वैसे बाजार का एक प्लस पॉइंट ये है कि एफआई बाजार में फिर से लौटा है, उनकी खरीदारी शुरू हो चुकी है और इस महीने में हमने देखा कि 3 जो ट्रेडिंग सेशन है वो तीनों में उनकी खरीदारी पॉजिटिव है और इसका मतलब है कि अदानी ग्रुप में भी उनका निवेश आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा करके तो उनका एफआई का निवेश काफ़ी ज़्यादा रहता है अदानी ग्रुप में। लेकिन वेट करना होगा कि आगे की रणनीति एफआई की क्या रहेगी, उसके बाद में ही निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।